क्यों? और भूल गए ठकुराई। प्रेम के वश में आके भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका था। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई भगवान नाम। मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी आज वाणी दी है, अगर आपने उसको नोट किया होगा और उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत तो मैंने ये दी कि क्या बोलते हैं, आप घर से बाहर निकले और पलट नहीं पा रहे हो, उसी माया मोह के जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं। कर्मों की गति करते करते, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, कर्मों की गति करते करते 84 के चोले में घूमते झूमते, फिर कभी मनुष्य तन मिलता है, फिर मोह नर्तन मिलता है, तो फिर कभी मोह माया में जकड़ के फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते चले। भगवान बहुत संचित कर्म में से निकाल के प्रारब्ध देता है, बहुत कृपा करता है आपको, क्योंकि मनुष्य चोला मिला है। भगवान के तरस खा के कहता है, बच्चा तू मेरे पास आ जा, बहुत जन्मों से तू बाहर नहीं। तो बच्चे को बुलाने के लिए फिर भगवान रूप लेते। कलयुग में संत के रूप में भगवान आए हैं, महापुरुषों के रूप में आए। देखिए ग्रंथ बहुत है, 18 पुराण है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, ये सब है कि नहीं है? कहां तक इसके सुन के शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, न जाने कितने ढेर सारे पुराण है। कितने कितने तुम पढ़ोगे, कितने कितने जानोगे। सबसे सर्वोपरि है कृष्ण, उन्हीं को एक पकड़ लो, सारे पुराण अपने आप में ही समा जाएंगे। तो सबके रास्ते अलग अलग हैं। कोई शिव पुराण सुन रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, शिव ही भगवान है। कोई विष्णु पुराण सुन रहा है, वो है। कोई गरुड़ पुराण सुन रहा है, वो ही है। सबके तरह तरह 1 लाख श्लोक है उसमें, महाभारत व्यास जी ने लिखा है। 80,000 तो कर्म कांड है, धर्म और कर्म कांड के। कहां तक उसमें लगोगे? सब में से निकल के छलांग लगा लो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब नहीं, आपको पकड़ लो बस। इन सब में फंसो मत। इन्हीं सबसे निकालने के लिए गुरु आया, बन अवतार है। कोई माने या ना माने, ये तो वही कृष्ण मुरार है। आपको बताने आए हैं, जो कृष्ण से प्रेम कराने आया है, राधा से प्रेम कराने आया है, राधा नाम आपके अंदर भरने आया है, जो वही शक्ति वही सब कुछ है। उससे अलग होके तुम कभी इधर कभी इधर, वो तो तुम झूले में झूलते रहोगे, उसी के बाद 84 के फेरे में आ जाओ। कोई तुम्हें भोले बाबा थोड़ी ना तुम्हें वो देंगे, दर्शन कराएंगे। वो अपना दर्शन कराएंगे, कृष्ण का थोड़ी ना कराएंगे। उनके लिमिट में जो उनको मिला वही तुम्हें दे पाएंगे। अनलिमिटेड तो भगवान है। चाहे जितना कर लो, चाहे विष्णु में चले जाओ और चाहे शंकर में चले जाओ, कहीं चले जाओ। शंकर भगवान क्या करते, तो भोले भंडारी बैठे वो देते हैं, तो अपनी भक्ति में लीन है। विष्णु भगवान में कोई क्रिया नहीं है, वो देवे, वो आपको देंगे। संसार का सामान आप मांगोगे, वो आपको संसार का देंगे। कृष्ण में है कि वो अपने अपना आपा दे दे, बहुत बड़ी बात। यही बात आप लोग को समझने की है। अगर ये बात समझ गए तो पार लग गए, नहीं तो फिर आप 84 के फेरे में आ रहे। दूसरी बात मैंने ये बताई कि अभी तक आपने गुरु बनाया ही नहीं, आपने नहीं बनाया। आप कहोगे कैसे? तो मैं तो बता तो रही हूँ कि गुरु वाणी, गुरु भगवान का नाम है। जो भगवान का नाम आप अपने जीवन में रोज सुन रहे हो, उसको अपने जीवन में दिनचर्या में उतार नहीं रहे हो, अपने मन की अपनी बुद्धि की कर रहे हो, मोह माया के बंधन में हो, मेरा बेटा मेरे बेटी मेरा ये उसमें लगे हो, तो गुरुवाणी लिया कहाँ? जब गुरुवाणी लिया नहीं तो तुमने गुरु को अपनाया नहीं, तो गुरु तुम्हारा कैसे तुम्हारा कार्यभार अपने ऊपर लेंगे? बता। जब तुम उसको अपनाओगे तभी तो वो तुम्हारा कार्यभार लेगा। ये सच्ची बात कोई नहीं बताएगा तुम्हें। हम तुम्हारे गुरु हैं, आ जाओ, मंत्र दे दिए, कंठी माला दे दिए, हाथ में जपते रहो, तुम आ जाओ, तुम्हारे गुरु हैं। हम नहीं है भैया किसी, हम तो एकदम टू द पॉइंट, सीधे डायरेक्ट कन्हैया के श्री चरणों में, राधा रानी के श्री चरणों में।